Hello everyone, welcome to my channel and it's the second part of qualitative analysis of inorganic chemistry और सेकेंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं एनालिसिस ऑफ ग्रुप टू एसिड रेडिकल्स। ओके, तो ग्रुप टू में एसिड रेडिकल कौन कौन से आते हैं? दोस्त विच ऑन रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड HCl या फिर कंसनट्रेटेड H2SO4 गिव्स अ वोलेटाइल प्रोडक्ट। कोई गैस रिलीज करेगा लेकिन आपको रिएक्शन करना पड़ेगा कंसनट्रेटेड एसिड के साथ। ओके, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। दोस्त विच ऑन रिएक्शन with dilute or concentrated, okay, dilute or concentrated with only concentrated, with only concentrated HCl or H2SO4, okay, gives volatile products, okay, gives volatile products are group 2 acid radicals, okay, are group 2 acid radicals। और इसमें मैंने बोला था आप लोग को याद रहने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स भी था, ठीक है। इसमें 7 रेडिकल्स आते हैं इसके अंदर, जैसे कि फरार, ठीक है, फरार CBI, एक CBI था वो फरार हो गया, शायद कुछ बदमाशी किया होगा, तो फरार CBI, फिर वो पकड़ा भी गया, ठीक है, कॉट, ओके, कॉट इन कहाँ पे? नागपुर के बाज़ार पे, कॉट इन नागपुर बाज़ार, ठीक है। तो फरार से आपका फ्लोराइड आएगा, ठीक है, CBI से क्लोरीन, ठीक है, C से क्लोराइड, P से ब्रोमाइड, I से आयोडाइड, ठीक है, कॉट से आएगा आपका ऑक्सालेट आयोन, ठीक है, और नागपुर से आएगा नाइट्रेट, ठीक है, और बाजार से आएगा बोरेट, BO3 3-, ठीक है। तो दीज आर द 7 रेडिकल्स विच कम्स under the group 2 acid radicals, okay, and they can give the volatile products, that is the gases, only on reaction with a concentrated HCl या फिर concentrated H2SO4, ठीक है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्लोराइड का टेस्ट करते हैं क्योंकि क्लोराइड सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रेडिकल एसिड रेडिकल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप का सबसे पहला जो टेस्ट करने वाले हैं वो क्लोराइड के लिए, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ क्लोराइड, ओके। तो इसका जो पहला रिएक्शन होगा, पहला रिएक्शन है, आप क्लोराइड का कोई भी सोल ले लीजिए, जैसे कि सोडियम क्लोराइड मैंने ले लिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड ऑन रिएक्शन विद अ कॉन्सेंट्रेटेड, अभी सारे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है, एसिड जितना भी है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑन रिएक्शन इट गिव्स अ सोडियम सल्फाइड प्लस कलरलेस गैस, ओके, कलरलेस गैस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये गैस निकलेगा, ठीक है, ये वोलेटाइल है, तो ये गैस जब निकलेगा ये कलरलेस आपको दिखाई नहीं देगा, बट व्हेन वी अलाउड टू पास, ओके, दिस गैस थ्रू अनदर टेस्ट ट्यूब, ओके, कॉन्टेनिंग एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके, या फिर आप एक ग्लास रोड ले लेना, ग्लास रोड में आपका ग्लास रोड जो है आपने वो एमोनिया सोल्यूशन में डीप करके आपने सामने लाया उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, टेस्ट ट्यूब के सामने, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब के सामने लाने से HCl जो है, HCl एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करेगा ना तो एक डेंस वाइट फ्यूम फॉर्म करता है, NH4Cl जो है ये NH4Cl फॉर्म करता है, और NH4Cl जो है ये वाइट फ्यूम फॉर्म करता है, ठीक है। इट गिव्स अ डेंस वाइट फ्यूम, तो इट कन्फर्म द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, हाइड्रोक्लोरिक गैस, ओके, नॉट एसिड, गैस के फॉर्म पे है। तो ये कंफर्म करते हैं अगर आप एमोनियम हाइड्रोक्साइड में अगर डीप कर देते हो वो ग्लास रोड जिसमें आपने थोड़ा सा एमोनियम हाइड्रोक्स लगा के रखा है, ठीक है, तो ग्लास रोड अगर उसके टेस्ट ट्यूब के सामने लेके जाओगे जिससे आपका हाइड्रोक्लोरिक गैस निकल रहा है, तो ये क्या करेगा, आपको डेंस वाइट फ्यूम फॉर्म करेगा, ठीक है। या फिर इसका और एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है, जो HCl गैस आपका यहाँ पे रिलीज हुआ था ना, अगर HCl गैस में अगर हम, ठीक है, MnO2 अगर पास कर दे तो MnO2 जो है HCl को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन गैस में ये कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और खुद क्या हो जाएगा, ये +4 से +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, MnCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये +2, तो खुद रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, ठीक है, ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन गैस निकलेगा, वोलेटाइल प्रोडक्ट है, वोलेटाइल गैस है, और उसका जो कलर होता है वो येलोविश ग्रीन होता है, ठीक है। तो येलोविश ग्रीन कलर का अगर वेपर निकल के आ रहा है देन इट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है, +2 मोल ऑफ वाटर। तो इट विल कन्फर्म द रिलीज ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक गैस फ्रॉम ऑन एडिंग द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन टेस्ट ट्यूब कॉन्टेनिंग द क्लोराइड सोल्ट। अभी सेकेंड टेस्ट करते हैं, सेकेंड रिएक्शंस बहुत ही कॉमन है, सेकेंड वाला सबको पता होता है ये, मतलब आप क्या करना कि क्लोराइड सोल्ट जो है ना उसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देना, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने पर क्या होता है सबको पता है ना, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो क्लास 12 के हैं उनको तो पता होगा कि सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है इसमें, ठीक है, तो वाइट PPT,
ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, ये इनके बीच में सिल्वर प्लस और क्लोरीन के बीच में क्या होता है, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है। तो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन मतलब सीडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन होने के कारण सिल्वर जो है ना, सिल्वर का सिल्वर प्लस है, तो ये सीडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन है। तो सीडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन का पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्लोराइड का ये एनायन है, तो ये कैटायन जो है एनायन को क्या करेगा, पोलराइजेशन करेगा अकॉर्डिंग टू फजन रूल। तो फजन ने बताया था कि अगर सीडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन होता है किसी भी कैटायन का, तो उसका पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो पोलराइजेशन की वजह से सिल्वर प्लस और क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होता है। तो कोवलेंट कैरेक्टर हो गया तो वो पानी में डिजॉल्व नहीं करेगा, है ना, पानी में कम सॉल्युबल होगा। तो इसलिए ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे कि एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है या फिर वेरी लेस सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। इसलिए ये पानी में क्या फॉर्म करता है, प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा, ठीक है। और इसका कलर क्या होता है, व्हाइट प्रिसिपिटेट, ठीक है। साथ में NaNO3 रहेगा बाय द बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर हम इस HCl में एक्सेस इसको अगर कन्फर्मेटरी मतलब टेस्ट करना है, कन्फर्म करना है, तो कन्फर्म करने के लिए आप इसमें एक काम करना, सेम टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे NH4OH ऐड कर देना, ठीक है, डाइल्यूट, ठीक है। NH4OH क्या होता है, ये अमोनिया सोल्यूशन है, हाँ, NH3 प्लस वाटर, ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही मिलने वाला है आपको। तो अमोनिया सोल्यूशन अगर हम ऐड कर देंगे इन द सेम टेस्ट ट्यूब, देन वी विल गेट अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑफ सिल्वर, ओके, एमाइन कॉम्प्लेक्स। तो सॉल्युबल एमाइन कॉम्प्लेक्स का जो ये होगा फॉर्मूला है, ये वाला होगा, ठीक है, ये है आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो जो भी प्रिसिपिटेट था वो क्या हो जाएगा, अभी सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। द प्रिसिपिटेट विल नाउ सॉल्युबल, विल गेट सॉल्युबल एंड यू विल गेट अ क्लियर सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्लियर सॉल्यूशन मिल गया आपको, ठीक है। और फिर से ये देखो, ये आपका एमाइन कॉम्प्लेक्स है, तो एमाइन कॉम्प्लेक्स हमेशा थोड़ा सा बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक इन नेचर होता है। तो अगर और एक बात आपको याद रखना, कोई भी एमाइन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कोई भी अमाइन कॉम्प्लेक्स इज़ वेरी अनस्टेबल, वो कभी भी इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो स्टेबल क्यों नहीं होता है, इसमें आपका HSAB प्रिंसिपल आपको यूज़ करना पड़ेगा, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, ठीक है। इन दोनों का जो इंटरेक्शन है, ये आपका सॉफ्ट एसिड है लेकिन ये आपका सॉफ्ट एसिड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मतलब क्या होगा, अगर सॉफ्ट होता है ना, तो इंटरेक्शन तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है और बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है, कारण ये है कि आपका सिल्वर प्लस जो है ना, ये सिल्वर प्लस आपका ये सॉफ्ट एसिड है, लेकिन एमोनिया जो वो आपका सॉफ्ट बेस नहीं है, ठीक है, वो हार्ड बेस है, ठीक है। तो हार्ड बेस मतलब क्या होता है कि इतना इजीली पोलराइज नहीं होता है, ठीक है, इतना इजीली पोलराइज नहीं होता है। तो पोलराइज नहीं होता है तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल नहीं है, मतलब, ठीक है। तो पियर्सन का एक प्रिंसिपल आता है, PEARSON पियर्सन्स, ओके, HSAB प्रिंसिपल, ओके, HSAB मतलब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस, ठीक है, प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल का सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अभी ये सॉफ्ट इंटरेक्शन नहीं होने की वजह से ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसमें आप थोड़ा सा भी अगर एसिड ऐड कर दोगे ना, HNO3, ठीक है, ये बेसिक इन नेचर है, ऊपर से ये अनस्टेबल है, तो थोड़ा सा भी एसिड ऐड कर दोगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाए फिर से सॉल्व फॉर्म करेगा। और कौन सा सॉल्व बनेगा, AgCl, ठीक है, फिर से वही, तो फिर से आपका वाइट प्रिसिपिटेट आने वाला है, ठीक है, फिर से वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होने वाला है, ठीक है। HSAB प्रिंसिपल जो है ना, मैं आयन इक्विलिब्रियम में अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, या फिर आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा क्या होता है HSAB प्रिंसिपल, एक एग्जांपल देके, ठीक है। तो अभी जस्ट आप ये से याद रखो कि कोई भी एमाइन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ठीक है, वो हमेशा उसका जो कॉन्स्टिट्यूट आयन है उसके साथ क्या था, इक्विलिब्रियम पे रहता है। मतलब ये जो एमाइन कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा है ना, ये जो एमाइन कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा है, ठीक है, ये हमेशा अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन है, मतलब जिस आयन से वो बना है उसके साथ हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहता है, ठीक है, हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहता है। तो कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स में कभी भी कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसलिए इस वाले इक्विलिब्रियम रिएक्शन में अगर आप यहाँ पे HNO3 अगर ऐड कर देते हो, एसिड ऐड कर देते हो, तो HNO3 क्या करता है, इस एमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। तो एमोनिया के साथ जैसे रिएक्ट करता है तो ये इसका अमाउंट कम हो जाता है, एमोनिया का जो प्रोडक्ट साइड में आपका एमोनिया, इसका अमाउंट कम हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब होगा तो आप इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो। तो ली चैटलर प्रिंसिपल ने क्या बताया था कि अगर आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है, देन रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया, राइट। ऑन एडिंग नाइट्रिक एसिड, मैं नाइट्रिक एसिड ऐड कर रहा हूँ, ऐड करने पर एमोनिया का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, राइट। यू आर डिक्रीजिंग, आई एम डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया। सो इफ आई एम डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया इन द प्रोडक्ट, इन द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, then equilibrium reaction will try to increase the concentration of ammonia, right. So in order to increase the concentration of ammonia, this complex must dissociate in order to go in the forward direction,
ठीक है, इन ऑर्डर टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये टूट जाता है, टूट के और मोर नंबर ऑफ सिल्वर प्लस एंड मोर नंबर ऑफ एमोनिया फिर से बनता है। ठीक है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स जो है ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए नाइट्रिक एसिड देने से क्या होता है, कंप्लीटली ये रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा और फिर से ये सिल्वर प्लस और क्लोराइड जो पहले से था सॉल्यूशन में, ठीक है, यहाँ पे जो क्लोराइड बाहर में है ना, ये क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके फिर से सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, क्लोराइड यहाँ पे आयन के हिसाब से रहता है, ठीक है, वो डिजॉल्व रहता है। ठीक है, तो फिर से आपका सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा एंड दिस विल प्रूव, ओके, दिस विल कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड। ओके, समझ में आ रहा है? मैं फिर से बता रहा हूँ सारे रिएक्शन। NaCl जो है आपका जो क्लोराइड सॉल्ट है, ठीक है, क्लोराइड सॉल्ट अगर आप उसमें सिल्वर नाइट्रेट आपने ऐड कर दिया तो सिल्वर क्लोराइड फॉर्म करता है। सिल्वर क्लोराइड क्यों फॉर्म करता है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड के बीच में, सिल्वर और क्लोरीन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, इसलिए ये इनसॉल्युबल सॉल्ट हो जाता है पानी में। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में, तो ये प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा व्हाइट कलर का, है ना। उसमें अगर आप एक्सेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अगर ऐड कर दोगे, ठीक है, तो ऐड करने पर क्या हो जाता है, फिर से सिल्वर क्लोराइड जो प्रिसिपिटेट था वो सोल्यूबल बन जाता है। ठीक है, और एक एमाइन कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन ये एमाइन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, क्यों ज़्यादा स्टेबल नहीं होता? क्योंकि कोई भी एमाइन कॉम्प्लेक्स में ये सॉफ्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, वो आपको पियर्सन के प्रिंसिपल से आपको समझना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, अगर ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो वो अपना कांस्टेंट आयन के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहता है। तो अभी हम इसका फ़ायदा उठाने वाले हैं। ठीक है, कैसे? अगर हम नाइट्रिक एसिड ऐड कर देंगे तो नाइट्रिक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा। बेस कौन है? यहाँ पे अमोनिया है, तो नाइट्रिक एसिड ऑन द रिएक्शन विद अमोनिया, ओके, इट विल गिव द सिल्वर क्लोराइड अगेन। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन हो गया तो सॉल्ट बनेगा फिर से। तो इस रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में आप डिस्टर्बेंस कर रहे हो तो ये सॉल्ट आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स, फिर से फॉरवर्ड जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फॉलो द ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ली-चैटलियर प्रिंसिपल ने क्या बोला था, कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन को अगर डिस्टर्बेंस आप करते हो ना, उसका अपोज करने का कोशिश करता है। जैसे कि आप यहाँ पे अमोनिया का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इस रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स को टूटना पड़ेगा, क्योंकि टूटने से ही यहाँ से अमोनिया निकलेगा और अमोनिया का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट बहुत ही स्पेशल है, बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना। सबसे पहले तो मैं यही लिखूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ये है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ओके, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट फॉर क्लोराइड। ओके, ये कितना नंबर पे है? ये हमारा 3 नंबर पे है। ठीक है, तो इस टेस्ट का नाम आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, जो फाइनली जो एक इंटरमीडिएट बनेगा वो क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं हम उसको। ठीक है, सर इसका रिएक्शन करते हैं सबसे पहले। तो कोई भी क्लोराइड सॉल्ट मैंने ले लिया, जैसे कि NaCl ले लिया, सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सल्फ्यूरिक एसिड देना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में आपको K2Cr2O7 देना है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो क्या होता है ना कि NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं और K2Cr2O7 भी H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो मुझे इंडिविजुअली दिखाना पड़ेगा। तो NaCl अगर H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो इससे जो आपको प्रोडक्ट आने वाला है ना, वो प्रोडक्ट है सोडियम बाइसल्फेट प्लस HCl। तो HCl इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, ये गैस है। और फिर जो K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 वो भी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके इसमें आपका जो प्रोडक्ट आएगा, मेन प्रोडक्ट होगा मेन CrO3। ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, 2 क्रोमियम है, तो ये क्रोमियम ऑक्साइड और ये HCl दोनों रिएक्ट करेंगे। ठीक है, एक साथ। तो दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने पर आपको मिलेगा क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, CrO2Cl2। ठीक है, तो इसका जो कलर होता है ना, ऑरेंज रेड वेपर होता है। ठीक है, ये गैस होता है, ये होता है ऑरेंज रेड वेपर। तो अभी ये जो क्रोमाइल क्लोराइड है CrO2Cl2, ये तो वेपर है। तो इस वेपर को अगर हम दूसरा किसी और टेस्ट ट्यूब में अगर पास कर देंगे जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो रिएक्शन होकर क्या बनेगा, देखिए, CrO2Cl2 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये और एक टेस्ट ट्यूब, अलग एक टेस्ट ट्यूब पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया था, वहाँ पे ये गैस हमने पास कर दिया। तो पास करने पर यहाँ पे क्या बनेगा, Na2CrO4 बनेगा, सोडियम क्रोमेट। ठीक है, और सोडियम क्रोमेट का जो कलर है वो येलो कलर है। ठीक है, प्रिसिपिटेट नहीं, ये सोल्यूशन बनेगा येलो कलर का, तो येलो सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, येलो सोल्यूशन प्लस बाई प्रोडक्ट NaCl प्लस वाटर होगा। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट से ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको मेन प्रोडक्ट याद रखना है। ठीक है, तो ये येलो सोल्यूशन इट विल कन्फर्म द रिलीज ऑफ द क्लोरीन। क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा तभी जाके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर आपका येलो कलर का सोल्यूशन बनेगा। तो दिस विल कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन इन द इनिशियल टेस्ट ट्यूब। ओके, इनिशियली जो आपने टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन लिया था, सैंपल लिया था। यहाँ पे जो आपका येलो सोल्यूशन बना है, ठीक है, सोडियम क्रोमेट का, इसको आप क्या कर सकते हो, इसको लेट एसिडेट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, मतलब Na2CrO4, ये तो येलो सोल्यूशन है, इसमें अगर मैं लेट एसिडेट ऐड कर देता हूँ, ठीक है,
लेड एसिड अगर ऐड करता हूँ इन एसिडिक कंडीशन, ओके, CH3COOH, थोड़ा सा एसिडिक एसिड ले लिया, लेने पर आपका बनेगा PbCrO4, ओके, लेड क्रोमेट, इसका भी कलर येलो है, ठीक है, ये येलो PPT है, ये प्रेसिपिटेट, तो लेड प्रेसिपिटेट आपका लेड क्रोमेट का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, साथ में सोडियम एसिटेट सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने ये जो लास्ट वाला जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपने ये एसिटिक एसिड क्यों ऐड करा, ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न है, जो इससे पहले वाला रिएक्शन में, इस वाले रिएक्शन में जब हमने क्रोमाइल क्लोराइड को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास कर दिया था और यहाँ पे सोडियम क्रोमेट फॉर्म हुआ था, तो इस वाले सॉल्यूशन में ना एक्सेस ऑफ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, ठीक है, तो एक्सेस में रह सकता है मे बी, ओके। तो उस एक्सेस वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने ये एसिटिक एसिड ऐड कराया है, ठीक है। एसिडिक एसिड इज यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं तो क्या होगा, लेड क्रोमेट जो है ना वो फिर से डिजोल्व हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। ये जो आपका येलो कलर का जो पीपीटी बना है, ये नहीं तो फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व हो जाएगा, तो डिजोल्व हो जाएगा आपका प्रेसिपिटेट मिलेगा ही नहीं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट एड द एसिडिक एसिड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। इसका और भी रिएक्शन है, सोडियम क्रोमेट का और भी रिएक्शन देखते हैं आगे। तो सोडियम क्रोमेट अगर आप बेरियम क्लोराइड में अगर ऐड करोगे ना, सोडियम क्रोमेट अगर आप ये बेरियम क्लोराइड में ऐड करोगे, तो बेरियम क्लोराइड में ऐड करने से होगा BaCrO4, बेरियम क्रोमेट बनेगा, ठीक है। सोडियम क्रोमेट ऑन रिएक्शन विद बेरियम क्लोराइड इट विल फॉर्म द बेरियम क्रोमेट, और बेरियम क्रोमेट जो है ना वो बहुत ही लेस सोल्युबल इन वाटर, ओके। तो ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, प्लस NaCl होगा बाई प्रोडक्ट, ठीक है। या फिर और एक रिएक्शन है, सोडियम क्रोमेट जो है, सोडियम क्रोमेट आप सिल्वर नाइट्रेट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट खुद ही क्या है, इंसॉल्युबल सॉल्ट है। आपने ये भी क्या है, ये भी आपका प्रेसिपिटेट ही है, सॉरी प्रेसिपिटेट नहीं, ये येलो कलर का सॉल्यूशन था, ठीक है, लेड क्रोमेट प्रेसिपिटेट था। तो सोडियम क्रोमेट तो आपका येलो कलर का सॉल्यूशन है, उसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, और सॉरी ये भी प्रेसिपिटेट नहीं है, ये सिल्वर क्लोराइड नहीं है, ये सिल्वर नाइट्रेट है। तो सिल्वर नाइट्रेट ये एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये जब आप ऐड करोगे ना, ऐड करने पर आपको मिलेगा सिल्वर क्रोमेट, ठीक है, सिल्वर क्रोमेट, और ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ठीक है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट। तो और इसमें बाई प्रोडक्ट हो NaNO3, ठीक है। तो इसमें याद रखना, इसमें क्या हो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, तो सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हो रहा है और सिल्वर क्रोमेट के साथ आपका बॉन्ड बन रहा है ना। तो इस तरह से ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सिल्वर और क्रोमेट के बीच में ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनता है, ठीक है, मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन जाता है, इसके कारण यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, ठीक है, सिल्वर क्रोमेट। या फिर और एक काम कर सकते हो कि इसमें सोडियम क्रोमेट का जो येलो कलर का सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा एसिड आपने डाल दिया, ठीक है, थोड़ा सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड कर दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड कर दिया, और ईथर थोड़ा सा दे दिया, ठीक है, ईथर इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऐड करने पर आपको क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा CrO2,2O, ठीक है, इसमें पेरोक्साइड, ठीक है, ये बहुत अनस्टेबल है, ये ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट है, लेकिन ये ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है बहुत, ठीक है, क्योंकि इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर ये थोड़ा देर में Cr2O3 बन जाएगा, ठीक है, प्लस O2, और इसका कलर है ग्रीन, ठीक है, ये सॉल्यूशन रहेगा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं, ठीक है, तो ये ग्रीन हो जाएगा। तो इसमें जब हमने सोडियम क्रोमेट को H2SO4 में लिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2O2 दिया, ईथर दिया, तब जाके ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, और ये फाइनली अनस्टेबल होने के कारण इससे, अगर आप ईथर नहीं दोगे ना इसमें, तो ईथर नहीं दोगे, डायरेक्टली इसी में फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसमें और एक बात आपको याद रखना है, जो हमने क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट किया है, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड जो टेस्ट किया है, इसमें जो हमने क्लोराइड लिया है, ये क्लोराइड जो है ना, ये हमेशा आप सोडियम के साथ ही आप लेना, ठीक है, मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ सोल्यूशन ही बनाना, ठीक है। अगर किसी और का बनाओगे, सिल्वर का, कॉपर का, या फिर मार्करी, या फिर टीन, लेड, ये सब का क्लोराइड सॉल्ट लोगे ना, तब तो ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देने वाला है, ठीक है, ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करना है तो सैंपल का सोडियम सॉल्ट ही बनाना है, तो इसको आप लोग नोट करके रखना, नोट ऐसे करना कि जो सिल्वर है, सिल्वर प्लस या फिर कॉपर 2, ओके, +2, या फिर मार्क्यूरस, ठीक है, या फिर टीन +4, या फिर Pb+2, ओके, does not give chromyl chloride test, does not give chromyl chloride test, ओके, ऑफ क्लोराइड, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको, ठीक है, कैसे याद रखोगे, सिल्वर है, कॉपर है, मार्करी है, टीन है और लेड है, ठीक है। तो इसको याद रखना आज, ठीक है, इसको याद रखना, मैंने एक ट्रिक्स बनाया, आज क्यों, ठीक है, आज क्यों मतलब ये हो जाएगा, आज क्यों होगा सुनहरा
पल, ठीक है। सुनहरा आज क्यों होगा, ऐसा होता ही नहीं है, तो आज क्यों होना चाहिए, आज भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो आज क्यों होगा सुनहरा पल, सुनहरा मतलब टिन, ठीक है, पल मतलब आपके लेट, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपका मतलब क्या है कि देखिए थोड़ा पढ़ने में थोड़ा और लग रहा है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, हमसे क्या होना चाहिए कि एसिड रेडिकल को याद रहना चाहिए, है ना। तो अगर याद नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा, सॉरी एसिड रेडिकल नहीं, ये सब कैटायन है। तो कौन सा बेसिक मतलब आप नहीं ले सकते, क्लोराइड का सॉल्ट के हिसाब से नहीं ले सकते, तो याद रहना चाहिए। याद रहने का जितना भी शॉर्टकट ट्रिक्स आप खुद भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने ये अभी भी बना दिया है ना, आज क्यों होगा सुनहरा पल, तो आज का मतलब हो गया सिल्वर प्लस, हो गया। आज क्यों क्यों क्या हो गया कॉपर, ठीक है, ये डायमर के फॉर्म पे रहता है, ये भी आपका डायमर के फॉर्म पे रहता है, हाँ। तो Hg2, ठीक है, Hg2 प्लस, ठीक है, टीन हो गया प्लस 4 में और लेड हो गया +2 में, ठीक है। तो ये सब का क्लोराइड सोल आप नहीं ले सकते, ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करने के लिए सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि इसमें आपका डिजॉल्व नहीं होगा, क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी आप इस तरह से नहीं ले सकते, है ना, Ag2Cl2 ये सब नहीं ले सकते, ठीक है। ये तो कैलोमेल है ना, इसके साथ अगर मार्करी ले लेंगे तो इसको हम कैलोमेल बोलते हैं। तो ये सब सेमी लिक्विड स्टेट पे होता है, ठीक है, तो पूरा फुल्ली सोल्यूशन भी नहीं है, डिजॉल्व कैसे होगा, है ना। तो SnCl4 है ना, PbCl2, तो दीज आर नॉट टेकन, ओके। तो ये सब हम नहीं ले सकते फॉर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। ये क्लोराइड का टेस्ट हो गया। अभी हम नेक्स्ट टेस्ट पे आते हैं। नेक्स्ट एसिड रेडिकल जो है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप का, वो है ब्रोमाइड, ओके। तो नंबर 2 टेस्ट फॉर ब्रोमाइड, ठीक है, टेस्ट फॉर ब्रोमाइड। इसका जो पहला रिएक्शन है, ब्रोमाइड का जो पहला रिएक्शन है, पहला रिएक्शन होगा अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड NaBr मतलब आपने ब्रोमाइड का सोडियम सोल लिया, अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में अगर इसको ऐड करा है, ठीक है, डाइल्यूट कर दिया इसको, तो क्या करेंगे, इसमें जो प्रोडक्ट आएगा Na2SO4 आएगा और 2 मोल ऑफ HBr आएगा, ठीक है। तो HBr ये वोलेटाइल प्रोडक्ट है। तो ये फार्डर क्या करता है कि अगर आप फार्डर और H2SO4 में अगर ऐड कर देते हो HBr, ठीक है, H2SO4 में फार्डर और ऐड कर देते हो, तो इसमें ये कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, सभी कॉन्सेंट्रेटेड है, जो भी एसिड लेंगे तो इसमें ब्रोमीन गैस रिलीज होता है, ठीक है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो ब्रोमीन गैस है, इसका कलर क्या होता है, रेड ब्राउन होता है थोड़ा सा, ठीक है, रेड ब्राउन गैस आपको मिलेगा इस तरह से, ठीक है। अगर इसको आपको कंफर्म करना है तो कंफर्मिटी के लिए ये गैस जो है आप डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड कर देना। तो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करने से आपको मिलेगा सोडियम ब्रोमाइड प्लस सोडियम हाइपोब्रोमाइड, ओके, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, BROMITE, ठीक है, हाइपोब्रोमाइड प्लस वाटर, ठीक है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, और ये जो सोल्यूशन बनेगा, ये सोल्यूशन बनेगा कलरलेस, ठीक है, ये बनेगा कलरलेस। तो कलरलेस है मतलब आपने कलर्ड गैस जो है आपने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड कर दिया, करने के बाद अगर सोल्यूशन स्टिल कलरलेस है, ठीक है, क्योंकि डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होगा टेस्ट ट्यूब में वो कलरलेस होगा, उसमें आपने रेड ब्राउन जो गैस है वो पास कर दिया, पास करने पर अगर सोल्यूशन कलरलेस ही है तो इट विल गिव द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड। तो अभी नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है, देखिए, जैसे कि यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या हुआ था कि ब्रोमीन गैस निकला था, इसका रेड ब्राउन कलर का गैस निकला था, ठीक है। तो अगर इसी सॉल्यूशन में अगर मैं MnO2 अगर ऐड कर देता हूँ, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है, तो मैंगनीज डाइऑक्साइड ऐड करने पर जैसे कि ये वाला रिएक्शन हो गया, NaBr प्लस MnO2 प्लस सल्फ्रिक एसिड, ठीक है, H2SO4, ये कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। तो इससे जो आपको प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट होगा Br2, ठीक है, पहले की तरह ही आएगा, लेकिन इस बार ज़्यादा थोड़ा और इंटेंस होगा, ठीक है, मोर इंटेंस होगा, मतलब, ठीक है, मतलब MnO2 देने से जो फ्यूम बनता है आपका रेड ब्राउन कलर का, उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, या फिर इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, आप ऐसे बोल सकते हो। तो मोर इंटेंस रेड ब्राउन गैस, ठीक है, रेड ब्राउन गैस, ये गैस होता है, प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस मैंगनीज सल्फेट, ठीक है, मैंगनीज +4 से क्या हो गया +2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, प्लस 2 मोल ऑफ वाटर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, MnO2 देने से आपका डेंसिटी बढ़ जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, थर्ड रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन में नहीं, सेकेंड रिएक्शन होगा। तो सेकेंड रिएक्शन में सोडियम ब्रोमाइड जो सॉल्ट है, ठीक है, इसमें अगर मैं सिल्वर नाइट है, ये बहुत कॉमन है, तो ऐड करूँगा तो क्या बनेगा, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसका प्रेसिपिटेट कलर क्या होता है, पेल येलो, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का था वाइट, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है पेल येलो, और सिल्वर आयोडाइड का होता है येलो, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का पेल येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ओके, प्लस सोडियम
नाइट्रेट, ठीक है। तो सिमिलरली ये सिल्वर ब्रोमाइड इसको कंफर्म करने के लिए आप एक काम कर सकते हो, इसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड एमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर सकते हो, AgBr, ठीक है। AgBr प्लस मतलब एमोनिया सॉल्यूशन, ठीक है। एमोनिया सॉल्यूशन आप ऐड कर सकते हो। एमोनिया सॉल्यूशन ऐड करने पर क्या बनेगा, फिर से एमाइन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और एमाइन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, अनस्टेबल, ठीक है। एमाइन कॉम्प्लेक्स होता है अनस्टेबल, +2 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स में अगर फिर से अगर हम नाइट्रिक एसिड देंगे तो फिर से आपका क्या बन जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा फिर से, राइट, ठीक है। तो HNO3, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होता है तो एसिड बेस रिएक्शन होगा फिर से, तो फिर से सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसका रीज़न मैं बता चुका हूँ आप लोग को, है ना। ये हम पियर्सन के HSAB प्रिंसिपल से बता सकते हैं। सिल्वर जो है ये आपका हार्ड एसिड है, और एमोनिया जो सिल्वर जो ये आपका सॉफ्ट एसिड है, और एमोनिया जो ये हार्ड बेस है, ठीक है। हार्ड बेस का मतलब ये होता है कि ये सिल्वर प्लस जो है ना एमोनिया को ज़्यादा पोलराइज नहीं कर पाता, क्योंकि नाइट्रोजन में जो लॉन पेयर है वो बहुत स्ट्रांगली नाइट्रोजन ड्यू टू स्मॉल साइज एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पोलराइज करने नहीं देगा सिल्वर प्लस को, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, और इसलिए ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंट आयन के साथ इक्विलिब्रियम पे रहता है। इसलिए अगर आप नाइट्रिक एसिड दोगे तो नाइट्रिक एसिड एमोनिया के साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब एमोनिया होगा, उसके साथ रिएक्शन करके तो ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा, तो फिर से सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म करेगा, ठीक है। इसमें एक आपको एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है, ठीक है। हमने देखा कि जो NO2 है, NO2 का कलर क्या हो रहा था, ब्राउन, और Br2 जो है इसका भी कलर क्या है, पेल ब्राउन, सॉरी रेड ब्राउन, है ना। तो दोनों का कलर तो आपका एक ही है, लेकिन आप दोनों को डिस्टिंग्विश या फिर डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे आप, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, आर हैविंग सेम कलर, है ना, सेम कलर कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय द फॉलोइंग, ओके, कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय द फॉलोइंग। तो पहला डिफ्रेंशिएटेड जो है, ठीक है, ब्रोमीन जो है ना, अगर आप पानी में पास कर दोगे ना तो पानी का कलर भी येलो हो जाएगा, लेकिन NO2 अगर आप पानी में पास करोगे ना तो पानी येलो नहीं होने वाला, ठीक है। तो NO2 वाटर को येलो नहीं कर पाता है, लेकिन ब्रोमीन कर देता है, ठीक है। तो इसका रिएक्शन लिखते हैं या फिर पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट ऐसे लिखना कि ब्राउन वेपर ऑफ Br2, ठीक है, ब्राउन वेपर ऑफ द Br2 ऑन पासिंग इन वाटर, imparts brown color, okay, imparts brown color to water, okay, but NO2 does not, ओके, NO2 नहीं कर पाएगा। तो इसको याद रखना है, ब्राउन कलर का गैस मतलब रिलीज करता है, ठीक है, वॉलेटाइल गैस है, लेकिन पानी में पास करने पर अगर आपका कलर येलो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ब्राउन नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा मतलब गैस है, हाँ, रेडिश ब्राउन अगर नहीं हो रहा है तो वो कौन सा गैस है, अगर आपको पूछे तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ ये NO2 हो सकता है, लेकिन ब्रोमीन नहीं है, क्योंकि ब्रोमीन ऑन पासिंग इन वाटर इट इम्पर्ट्स द ब्राउन कलर। इसका और एक डिफ्रेंशिएटेड है, नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट जो है, अगर आप ब्रोमाइड सोल लेते हो ना, NaBr, ठीक है, तो ब्रोमाइड सोल लेके अगर आप इसमें क्लोरीन वाटर अगर पास कर देते हो, ठीक है, तो क्लोरीन वाटर क्या करेगा, ब्रोमीन लिबरेट्स करेगा, ठीक है, ब्रोमीन लिबरेट्स करेगा प्लस NaCl बनेगा, ठीक है। तो रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो क्लोरीन है ना, ये क्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है देन अ ब्रोमीन, ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरेक्टर ऑफ द ब्रोमीन, है ना। तो इसलिए मतलब क्या होता है, Cl जो है ना, Cl Br माइनस को क्या कर देगा, Cl2 Br माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा 2Br को, तो इसलिए Br2 बनता है प्लस 2Cl माइनस, ठीक है, तो 2Cl, ठीक है। तो ब्रोमीन गैस जो निकला यहाँ से, ये ब्रोमीन गैस अगर हम इसको एक क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में अगर हम इसको पास कर देते हैं क्लोरोफॉर्म पे या फिर CCl4 पे, ठीक है, डिज़ोल्व कर देते हैं, तो डिज़ोल्व करने पर आपका ऑरेंज ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म करेगा, ठीक है, ऑरेंज ब्राउन कलर, ओके, फॉर्म करेगा सॉल्यूशन, और ये लेयर टेस्ट बोलते हैं हम इसको, ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेयर टेस्ट से जाना जाता है इसको, ठीक है। तो एक लेयर फॉर्म करेगा, ऑरेंज ब्राउन कलर का लेयर फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर आप इसको एक्सेस में दोगे ना, तो एक्सेस में देने से क्या होता है, क्लोरीन वाटर और भी ज़्यादा अगर आप इसमें ऐड कर दोगे, तो एक्सेस में देने से क्लोरीन वाटर, ठीक है, इससे जो बनेगा वो बनेगा BrCl, ठीक है, और इसका कलर होता है येलो, ठीक है, येलो सॉल्यूशन बनता है,
ठीक है, कोई प्रिसिपिटेट नहीं होता है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर सोडियम ब्रोमाइड है ना, अगर मतलब हमने ब्रोमाइड का सोल लिया, उसमें क्लोरीन वाटर मैंने पास कर दिया, ठीक है, क्लोरीन वाटर में ऐड कर दिया, तो क्लोरीन वाटर में ऐड करने के बाद इसमें से आपको ब्रोमीन गैस निकलेगा, ठीक है, रिलीज होगा। ठीक है, और वो ब्रोमीन गैस अगर मैं क्लोरोफॉर्म पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है, वो जो फ्यूम गैस निकल के आया क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में अगर ऐड कर देता हूँ, तो उसमें एक ऑरेंज ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये जो इसमें हम लेयर टेस्ट बोलते हैं इसको, अगर एक्सेस में ऐड कर देंगे क्लोरीन अगर मैं एक्सेस में, इसमें फिर अगर क्लोरीन ऐड कर दूँ एक्सेस में, तो फिर से ये येलो सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इसमें जो ऑरेंज ब्राउन कलर है ना, ये कैसा होगा, जस्ट ऐसे लिख देना CaCl3.Br2। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है, ऑरेंज ब्राउन कलर। उसी में अगर आप एक्सेस Cl2 दोगे तो BrCl फॉर्म करेगा इसमें। इसका और एक रिएक्शन है, अगर Br2 गैस जो है, अगर हम ये स्टार्स आयोडाइड पेपर में, ठीक है, आयोडाइड पेपर में अगर पास कर देते हैं ब्रोमीन गैस, then it will give a orange red, okay, it will give a orange red spot of iodine, okay, plus Br माइनस विल फॉर्म। ठीक है, Br जो है ना, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज करके I2 बना देता है। ठीक है, तो जो फिल्टर पेपर पे आप करते हो ये सारी चीज़, एक फिल्टर पेपर में हमने क्या लिया, स्टार्स में डिप कर दिया और उसमें आयोडीन सॉल्यूशन में डिप कर दिया, करने के बाद ब्रोमीन गैस हमने पास कर दिया, करने पर ऑरेंज रेड कलर का स्पॉट आएगा, तो डेट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, ओके, एंड ब्रोमीन गैस विल कन्वर्ट टू ब्रोमाइड, ओके, इट विल डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ब्रोमाइड के लिए इतना टेस्ट था। अभी हम आते हैं आयोडाइड के लिए टेस्ट। तो आयोडाइड का जो टेस्ट है, टेस्ट फॉर, ये नंबर हमारा 3 नंबर होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप के लिए 3 नंबर होगा। तो टेस्ट ऑफ आयोडाइड, I-, ओके, टेस्ट ऑफ आयोडाइड I-। तो पहला जो टेस्ट है, पहला जो रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल है। पहला टेस्ट सोडियम आयोडाइड लेना होगा आपको, और सोडियम आयोडाइड on the reaction with a concentrated sulfuric acid, okay, it will give the sodium sulfate Na2SO4 plus 2 mole of the HI। ठीक है, तो ये तो गैस हो जाएगा। ये गैस हम फिर से, ठीक है, ये गैस हम फिर से सल्फ्रिक एसिड में ऐड कर देंगे। तो सल्फ्रिक एसिड में फिर से ऐड करने के बाद इससे जो आपको मिलेगा वो आयोडीन, ठीक है, यू विल गेट एन आयोडीन गैस फाइनली, एंड आयोडीन हैज़ ए कलर ऑफ वायलेट, ओके, तो वायलेट कलर का आपको गैस एक मिलेगा। दिस विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड, ओके, इन द सैम्पल, ओके। तो इसका और एक रिएक्शंस है, जैसे कि I2 जो है, जो यहाँ पे रिलीज़ हुआ है, अगर वो हम क्लोरोफॉर्म पे अगर पास कर देंगे या फिर CCl4 पे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोरीन वाटर, ओके, क्लोरीन वाटर हम बोलते हैं। ठीक है, क्लोरीन वाटर में पास कर देंगे तो इसमें एक वायलेट कलर का लेयर फॉर्म करेगा, वायलेट लेयर हम इसको बोलेंगे। ठीक है, तो वायलेट लेयर जो होता है ये आपका आइडर I2.CHCl3 या फिर CCl4। ठीक है, तो इसमें अगर एक्सेस क्लोरीन वाटर अगर दे देंगे ना, तो एक्सेस क्लोरीन वाटर देने से बनता है आयोडिक एसिड HiO3। ठीक है, जिसका कलर लेस होता है। ठीक है, कलरलेस होता है ये। ठीक है, आयोडीन का और एक रिएक्शन है जो हम टाइट्रेशन पे यूज़ करते हैं, जैसे कि आयोडीन जो है अगर हम इसको हाइपो सॉल्यूशन में पास कर देंगे Na2S2O3, तो हाइपो सॉल्यूशन इसको क्या करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूस कर देता है आयोडीन को, रिड्यूस करके ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, और आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसका जो कलर है, ये तो पहले क्या था, वायलेट था, ये पहले वायलेट था, वायलेट को ये क्या कर देगा, कलरलेस। ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक है, अभी सेकंड रिएक्शन पे आते हैं इसका, आयोडेट का। तो अगर आप सोडियम सोल लिया आपने, ठीक है, और इसमें सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट करने पर क्या मिलेगा आपको, सिल्वर आयोडेट का प्रिसिपिटेट, और उसका कलर क्या होता है, येलो। ठीक है, येलो प्रिसिपिटेट, ये बहुत कॉमन है ये रिएक्शंस, प्लस NaNO3। ठीक है, NaNO3, या फिर जो आज सिल्वर आयोडाइड आया है उसको कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड एमोनियम हाइड्रोक्साइड पे ऐड कर सकते हो। तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड पे ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, इनसोल्युबल सब्सटेंस। ठीक है, या फिर ये डिजॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब सिल्वर आयोडाइड का प्रिसिपिटेट जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड एमोनियम हाइड्रोक्साइड पे देने पर ये इंसॉल्युबल हो रहा था। ठीक है, लेकिन AgBr या फिर AgCl जो था, AgCl तो साथों साथ क्या हो रहा था, डिजॉल्व हो गया था, है ना, कॉन्सेंट्रेटेड एमोनियम हाइड्रोक्साइड में। और ब्रोमाइड भी क्या हुआ था, ब्रोमाइड भी थोड़ा सा डिजॉल्व हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब पार्शियली सोल्युबल हुआ था वहाँ पे। ठीक है, लेकिन सिल्वर आयोडाइड अगर होगा तो वो कम्प्लीटली सोल्युबल
कंप्लीटली इंसॉल्युबल होता है, ठीक है। इस तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश AgCl, AgBr एंड AgI? अगर आपको पूछे तो आप बोल देना कि तीनों को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ऐड कर देंगे तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर सिल्वर ब्रोमाइड होगा तो वो पार्शियली सॉल्युबल होता है, अगर सिल्वर आयोडाइड होगा तो कम्प्लीटली इनसॉल्युबल है। तो इस तरह से हम डिस्टिंग्विश करते हैं। इसका और एक थर्ड रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन में क्या है कि आपको लेड एसिडेट लेना है, लेड एसिडेट प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ द आयोडाइड। तो लेने पर क्या हो जाएगा, PbI2 फॉर्म करेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो कलर का प्रिसिपिटेट है, ओके, येलो कलर का प्रिसिपिटेट प्लस सोडियम एसिटेट, ठीक है। तो ये फाइनल रिएक्शन था इसके लिए, आयोडाइड के लिए। अभी आते हैं नेक्स्ट रेडिकल के लिए। कॉन्सेंट्रेटेड ग्रुप का नेक्स्ट रेडिकल है 4 नंबर पे, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, ओके, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। तो इसका पहला जो रिएक्शन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कोई भी नाइट्रेट, अब सोडियम सॉल्ट आपने ले लिया, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में हमने उसको पास कर दिया, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 देने पर इसमें आपको मिलेगा सोडियम बाइसल्फेट प्लस नाइट्रिक एसिड। लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड में ये फार्दर डिकम्पोस्ट होगा, ठीक है, फार्दर डिकम्पोस्ट होके आपको मिलने वाला है NO2, ठीक है, प्लस O2 प्लस वाटर, ठीक है। मैंने बैलेंस नहीं किया। तो NO2 गैस क्या होता है, इसका कलर होता है आपका ब्राउन या फिर रेड ब्राउन, तो थोड़ा सा रेड ब्राउन होगा, तो रेड ब्राउन फ्यूम्स, तो इट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट, ओके। इसका अभी सेकेंड रिएक्शन में आता है। सेकेंड रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। कभी ना कभी आप लोगों ने सुना ही होगा ब्राउन रिंग टेस्ट, ओके, ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या होता है ना कि आपको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में लेना पड़ता है, ठीक है। कोई भी सॉल्ट ले लिया मैंने, सोडियम सॉल्ट ले लिया मैंने, सोडियम नाइट्रेट का लेके H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में मैंने ऐड करा। ऐड करने के बाद आपको मिलेगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड प्लस HNO3, नाइट्रिक एसिड प्लस सोडियम बाइसल्फेट NaSO4, ठीक है। तो अभी जो नाइट्रिक एसिड है ना, ये नाइट्रिक एसिड आपको क्या करना है, इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट में ऐड करना है, ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ठीक है, फ्रेश होना चाहिए फेरस सल्फेट, क्योंकि ज़्यादा समय रहेगा तो फेरस सल्फेट जो है ना फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए, ठीक है। तो फेरस सल्फेट होना चाहिए और साथ में थोड़ा सा अपने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करा, ठीक है। तो ऐड करने पर आपको NO मिलेगा, ठीक है। तो NO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट, ओके, इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट फॉर्म है, और प्लस फेरस सल्फेट मिलेगा आपको, फेरिक सल्फेट, सॉरी, फेरिक सल्फेट मिलेगा आपको यहाँ पे। तो फेरिक सल्फेट NO जो फॉर्म हुआ है, ये NO जो है ये फिर से फेरस सल्फेट के साथ, ठीक है, फेरस सल्फेट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। और कॉम्प्लेक्स जो है उसी कॉम्प्लेक्स के वजह से एक आपको ब्राउन रिंग मिलने वाला है। जो ब्राउन रिंग में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो है FeS2O5NO सल्फेट, ठीक है। और इस वाले कॉम्प्लेक्स में जो आपका NO है ना, NO का जो चार्ज है वो +1 है, आपको याद रखना है, ये नाइट्रोसिल है मतलब, ठीक है। तो ये अगर +1 है तो यहाँ पे हो गया 2 प्लस, तो ये 1 प्लस इधर जाएगा तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा +1, ठीक है। इट इज़ द ओनली कॉम्प्लेक्स वेयर आयरन हैव ऑक्सीडेशन नंबर +1। ऐसा किसी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं होता है, ठीक है। आयरन का कम से कम +2 या +3 होना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे NO को ना +1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो NO तो न्यूट्रल भी होता है ना, NO प्लस भी होता है, तो NO प्लस क्यों होना चाहिए, जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं ना, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखो, इसको अच्छी तरह से मैं समझाता हूँ। जो आपका कॉम्प्लेक्स बना है, इस आयरन में 6 वाटर मॉलिक्यूल आया है ना, सॉरी 5, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल आया है। तो 5 वाटर मॉलिक्यूल मैंने सपोज इसको इस तरह से लिखा, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड है, दिस आर लिगांस, जिसको हम लिगांस बोलते हैं, जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो एक यहाँ पे है आपका NO, ठीक है। तो NO अगर NO न्यूट्रल अगर होगा ना तो उसमें एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर बन जाता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें 2, एक पेयर ऐसा है और एक ऐसा है। तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है, इस अनपेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करेगा, रिपेल करेगा और इसका जो शेप हो जाएगा एंगुलर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये NO प्लस अगर होगा तो NO प्लस होने से क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर आपका होगा एकदम स्ट्रेट होगा, ठीक है, लीनियर होगा मतलब, ठीक है, इस तरह का होगा, ठीक है। तो लीनियर होगा तो इसमें क्या है, इसमें देखिए इसमें ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो
ये जो आपका शेप है यहाँ पे जो एरिया है, ठीक है, एनओ को जाके इस तरह से जाके यहाँ पे बॉन्ड करना है, तो अगर ये एंगुलर हो जाएगा ना, एंगुलर होने से यहाँ पे जा नहीं पाएगा, ठीक है, इस तरह से क्यों नहीं जा पाएगा, इसके साथ और इसके साथ स्टेरिक रिपल्सन करेगा मतलब, ठीक है। तो अगर ये लीनियर होगा तो लीनियर होने से स्ट्रेटली ऐसे करके बॉन्ड बना सकता है, जा सकता है, ठीक है, स्टेरिकली कोई रिपल्सन नहीं होगा, स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगा, आप ऐसे बोल सकते हो, ये लीनियर होने की वजह से, इसलिए एनओ प्लस ही होगा। जब भी आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखोगे ना और उसमें अगर एनओ होगा ना तो वो हमेशा +1 होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एनओ न्यूट्रल होगा ना, वो कभी भी मतलब बाकी पास लिगेंड के बीच में वो नहीं घुस सकता, क्योंकि इसका शेप वी शेप है, तो वी शेप होने से वो क्राउडिंग हो जाएगा मतलब, ठीक है, उसको ज़्यादा एरिया चाहिए, इसको ज़्यादा एरिया चाहिए कंपेरिजन टू लीनियर, ठीक है ना। लीनियर जो है, लीनियर आराम से यहाँ पे जा सकता है, बॉन्ड बना सकता है, कोई किसी तरह का क्राउडिंग नहीं होगा, ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि जब भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखेंगे, ऑक्टाहेड्रल ये जैसे कि ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें एनओ है तो एनओ +1 ही होगा, ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसका कलर भी है, कलर है ब्राउन, ठीक है, तो ब्राउन कलर का, ये ब्राउन इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। इसमें और एक बात आपको याद रखना है, जब भी हम ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं ना, कभी कभी फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, उसका प्रॉब्लम क्या है मैं बता दूँ आपको। तो नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट के साथ कभी कभी नाइट्राइट भी रहता है, तो वो नाइट्राइट इंटरफेयर करता है, ठीक है, तो वो नाइट्राइट इंटरफेयर करता है, तो आपका नाइट्राइट को हटाना पड़ेगा, है ना, तब जाके नाइट्रेट जो है वो क्या बन सकता है, ब्राउन रिंग फॉर्म कर सकता है ना। तो नाइट्राइट जो होगा, नाइट्राइट वो सॉल के हिसाब से रहता है, उसको कैसे रिमूव करना है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए ना हमें एक रिएजन यूज़ करना पड़ता है, और वो है सॉलिड सल्फामिक एसिड, ठीक है, सल्फामिक एसिड सॉलिड स्टेट में लेके उस मिक्सचर में मतलब उस सोल्यूशन में आपको ऐड कर देना है, ठीक है, तो ऐड करने पर आपको देखना क्या होगा रिएक्शन। तो सल्फामिक एसिड जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है HOSO2NH2, ठीक है। तो ये जब भी नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, HNO2, ठीक है, या फिर HNO3- दोनों रहेगा ना, मिक्सचर है मतलब, आपको इससे भी ये होना चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए आपको, है ना, तो इसको हटाना है, तो ये क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट करके किस में कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा N2 में, ठीक है, प्लस H2SO4 प्लस H2O, ठीक है। तो जितना भी नाइट्राइट था वो सारे नाइट्रोजन में अभी कन्वर्ट हो गया ऑन हीटिंग, ओके, ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ, ये हीटिंग भी करना पड़ता है, ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फामिक एसिड, ओके। सो अभी जैसे कि नाइट्रेट सारा रिमूव हो गया, तो रिमेनिंग सोल्यूशन में क्या रहेगा, सिर्फ नाइट्रेट रहेगा, तो नाइट्रेट जो है वो अभी ब्राउन रिंग टेस्ट दे सकता है, ठीक है, इसका नाम है सल्फामिक एसिड, सल्फामिक एसिड। तो सल्फामिक एसिड इज यूज टू रिमूव द nitrite salt, okay, to remove the nitrite salt so that nitrate can form the brown ring, okay, ये बात हमेशा याद रखना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना। अब आते हैं नेक्स्ट रेडिकल पे 5 नंबर, ठीक है, तो टेस्ट ऑफ ऑक्सालेट, ठीक है, ऑक्सालेट का टेस्ट करते हैं अभी। ऑक्सालेट क्या है, C2O4 2-, ठीक है, ये कहाँ से आया, ऑक्सालिक एसिड से आया है, ठीक है। ऑक्सालिक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH, C+O OH, ठीक है, इसमें से अगर आप 2 H+ अगर निकाल दोगे तो क्या बनेगा, C+O O-, ठीक है, C+O O-, तो दिस इज द ऑक्सालेट आयन, राइट। तो ऑक्सालेट आयन जो इसका टेस्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, इसका आप सोडियम सोल्ट ले लेना, ठीक है, मतलब Na2, ठीक है, C2O4 ले लेना, सोडियम सॉल्ट ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड, इसमें आपने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड करने पर आपको मिलेगा सोडियम सल्फेट, ओके, सोडियम सल्फेट मिलेगा प्लस ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा H2C2O4, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा। तो ऑक्सैलिक एसिड जब आपको मिल गया ना H2C2O4, उसको आप हीट कर देना, ठीक है, हीट करने पर क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, साथ में वाटर भी मिलेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ वो पहले की तरह फिर से क्या कर देना, लाइम वाटर में पास कर देना, ठीक है। तो लाइम वाटर में पास कर, लाइम वाटर क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो लाइम वाटर में पास करने पर क्या बनेगा, CaCO3, जिसका मिल्कीनेस होता है ना। तो इस तरह से दिस विल प्रूव द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सैलिक एसिड। फिर और भी रिएक्शन है, जैसे अगर आप सोडियम ऑक्सैलेट लेते हो Na2C2O4, ठीक है, ये सेकेंड रिएक्शन है। तो ये अगर इसमें अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड ऐड करता हूँ तो इससे मिलेगा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ द ऑक्सैलेट, ओके, एंड इट गिव्स अ प्रेसिपिटेट वाइट कलर प्रेसिपिटेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सैलेट का वाइट प्रेसिपिटेट होगा, इनसोल्युबल सब्सटेंस है ये, एंड 2 मोल ऑफ द सोडियम क्लोराइड। या फिर सोडियम ऑक्सैलेट जो है इसमें आप स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड भी ले सकते हो, बेरियम क्लोराइड भी ले सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड लेने से आपको क्या होगा, SrC2O4 का प्रेसिपिटेट, ये भी वाइट, ठीक है। अगर बेरियम क्लोराइड लोगे, ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड लेने पर मिलेगा आपको बेरियम ऑक्सैलेट, ठीक है, तो ये भी वाइट कलर का है, ठीक है। तो दीज आर वेरी कॉमन रिएक्शंस, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है
नंबर 3, अगर आप एमोनियम ऑक्सालेट लेते हो, ठीक है, एमोनियम ऑक्सालेट NH4O2C2O4 लेके उसको अगर हीट करते हो, हीट करने पर आपको मिलेगा एमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिक है ना, ये आपको पता है, ये बेसिक है और ये एसिडिक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो एसिडिक होता है, लेकिन ये न्यूट्रल है, ठीक है। ये न्यूट्रल आपको याद रहे, कभी ऐसा पूछ सकता है ना कि अमोनियम ऑक्सालेट को हीट करने से आपको न्यूट्रल गैस रिलीज करता है, व्हाट इज़ दैट न्यूट्रल गैस, है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रेडिकल पे, नंबर 6, टेस्ट ऑफ फ्लोराइड। तो इसका ज़्यादा टेस्ट नहीं है, या फ्लोरीन का ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी है। तो अगर मैं फ्लोराइड का सोडियम सॉल्ट लेता हूँ, ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर आपको मिलेगा सोडियम बाइसल्फेट, ओके, एज ए बाई प्रोडक्ट, प्लस आपको मिलेगा HF, ठीक है। तो HF तो गैसेस है, तो वो अगर मैं SiO2 में पास कर देता हूँ, SiO2 क्या होता है, ये सिलिका होता है ना, तो सिलिका में अगर HF पास कर देता हूँ, तो पास करने पर आपको सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड मिलेगा, आपको SiS4, ओके, SiF4 मिलेगा प्लस वाटर एज बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो SiF4 जो है वो फार्दर और भी ज़्यादा वाटर, अगर आप इसको डाइल्यूट कर दोगे ना, और भी ज़्यादा वाटर पे अगर दोगे, देने से आपका वैक्सी डिपॉजिट फॉर्म करेगा, ठीक है। वैक्सी डिपॉजिट या फिर ग्लास रोड में वेट ग्लास रोड की तरह फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो है H2SiF6, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वैक्सी डिपॉजिट, ठीक है। वैक्स की तरह एक डिपोजिशन फॉर्म करेगा, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसका जो सेकेंड रिएक्शन है, सोडियम सोलर फ्लोराइड अगर मैंने लिया, लेके अगर एक फेरिक क्लोराइड में अगर मैं ऐड कर दूंगा, तो ऐड करने पर मुझे एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है। वो कॉम्प्लेक्स है सोडियम आयरन फ्लोराइड, ठीक है। तो इसमें इसका ये जो है ये वाटर क्रिस्टलिन सॉलिड है, ठीक है, वाटर क्रिस्टलिन सॉलिड, या फिर आप इसको कलरलेस सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन, क्योंकि FeCl3 का कलर तो ब्राउन था, है ना, तो ब्राउन को इसको हमने कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, है ना, NaF देने पर। नेक्स्ट आते हैं लास्ट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप का लास्ट जो रेडिकल है वो है बोरेट। तो टेस्ट ऑफ बोरेट, तो इसका एक ही टेस्ट है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, एप्पल ग्रीन कलर का फ्लेम देता है, ठीक है। तो सोडियम बोरेट, सोडियम सॉल्ट लिया मैंने, सोडियम सॉल्ट लेने पर अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देता हूँ इसमें, ठीक है, तो कौन सा H2 देने पर इसमें सबसे पहले फॉर्म करेगा बोरिक एसिड H3BO3, ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो जो बोरिक एसिड है H3BO3, ठीक है, उसमें अगर मैं थोड़ा सा इथानॉल डाल देता हूँ, इथानॉल डालने पर आपको इथाइल बोरेट बनेगा, ठीक है, C2H5O जो है वो 3, ये, ठीक है, इसका नाम है इथाइल बोरेट। और ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो वॉलेटाइल होने की वजह से ये फ्लेम के साथ कांटेक्ट में आने से मतलब ये ग्रीन कलर का फ्लेम देगा, ठीक है। तो C2H5O जो है इथाइल ब्रोमाइड जो है ये बर्न विद ग्रीन फ्लेम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो ग्रीन कलर का जो फ्लेम बनता है उसका कलर क्या है, वो जो कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड है इथाइल ब्रोमेट, ओके, मतलब इथाइल बोरेट, ठीक है, उसको बोलेगा इथाइल बोरेट। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, BOOO, ठीक है, इसमें C2H5, ठीक है, C2H5, ठीक है, दिस इज द इथाइल बोरेट। इसका कलर है ग्रीन, ओके, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द फ्लेम। अब हम कुछ स्पेशल ग्रुप है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्पेशल ग्रुप हमारे ज़्यादा नहीं है, कम है, तो हमारा ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 खत्म हो गया। अभी कुछ स्पेशल ग्रुप है उसके बारे में, स्पेशल रिएक्शन होगा कुछ, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है टेस्ट ऑफ आर्सेनेट। नंबर 1, टेस्ट ऑफ आर्सेनेट, टेस्ट ऑफ आर्सेनेट ASO3 3-, ठीक है, टेस्ट ऑफ आर्सेनेट। तो आर्सेनेट का जो टेस्ट है वो क्या है, आपको सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करना है, सोडियम सॉल्ट ऑफ आपने आर्सेनेट लिया है ASO3, तो इससे आपको सिल्वर आर्सेनाइट फॉर्म करेगा, ठीक है, ASO4, ओके, AG3 ASO3 नॉट O4 O3 प्लस सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये येलो कलर का सोल्यूशन है, ठीक है, तो ये येलो कलर का सोल्यूशन है, तो येलो कलर का सोल्यूशन आपको फॉर्म करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका आर्सेनाइट था, ठीक है, NITE, आर्सेनाइट था, ठीक है। अभी नंबर 2 जो है टेस्ट ऑफ
आर्सेनेट, ठीक है। तो आर्सेनाइट का एक ही रिएक्शन था, अभी टेस्ट ऑफ आर्सेनेट, ठीक है। तो आर्सेनेट का टेस्ट देखते हैं। तो इसमें आपको सोडियम सोल्ट लेना है सबसे पहले Na3ASO4, इसमें आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर देना। तो सिल्वर नाइट्रेट ऐड करने पर आपको मिलेगा सिल्वर आर्सेनेट प्लस सोडियम नाइट्रेट, ओके। और इसका कलर होता है रेड, ठीक है। तो प्रिसिपिटेशन का जो कलर है इसी से आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अगर येलो कलर का आया तो वो आपका आर्सेनाइट है, ठीक है। अगर रेड कलर का आया तो वो आपका आर्सेनेट है। अभी थर्ड वाले जो स्पेशल ग्रुप है, थर्ड वाला स्पेशल ग्रुप है आपका नंबर 3 फॉस्फेट, ओके। टेस्ट ऑफ फॉस्फेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉस्फेट PO4 3-। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आपने सोडियम सोल्ट लिया फॉस्फेट का, ठीक है, लेके अपना नाइट्रिक एसिड ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। ऐड करने पर और हीट भी किया, हीट किया तो सोडियम नाइट्रेट प्लस फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म होता है। जो फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म होगा ना, उस फॉस्फोरिक एसिड अगेन आपको क्या ऐड करना है, इसमें अमोनियम मोलिब्डेट ऐड करना है, ठीक है। NH4 2 MOO4, ठीक है। अमोनियम मोलिब्डेट ऐड करा और ज़्यादा नाइट्रिक एसिड हमने दिया इसमें, ठीक है। एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड दे दिया, देने पर एक कैनरी येलो कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एमोनियम फॉस्फेट मोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फेट मोलिब्डेट, ठीक है। तो MOO3 जो है ये इसको हम बोलते हैं मोलिब्डेट, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे फॉस्फोमोलिब्डेट, ठीक है, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, ठीक है। तो ये इसका कलर है कैनरी येलो प्रिसिपिटेट, कैनरी येलो प्रिसिपिटेट, ठीक है। प्लस क्या फॉर्म करेगा, बाय प्रोडक्ट अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 प्लस वाटर, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखिएगा कि फॉस्फेट का ये स्पेशल रिएक्शन है। फॉस्फेट में फॉस्फेट सॉल्ट जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सैम्पल सॉल्यूशन होगा, उसमें आप नाइट्रिक एसिड ऐड कर देना, हीट कर देना। तो हीट करना है फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म होगा, फिर आपको वहाँ पे ऐड करना है अमोनियम मोलिब्डेट। अमोनियम मोलिब्डेट ऐड करने पे और थोड़ा डाइल्यूट करना है, ठीक है, एसिड से, और थोड़ा एसिडिफाई करना है रिएक्शन को। तो रिएक्शन को एसिडिफाई करने पे कैनरी येलो कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा, ठीक है, कैनरी येलो कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा, और साथ में अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। वाटर तो रह गए। अब आते हैं नेक्स्ट रेडिकल पे स्पेशल 4 नंबर, टेस्ट ऑफ सल्फेट, ठीक है। फॉस्फेट के बाद अभी सल्फेट SO4 2-, ठीक है। इसका रिएक्शन भी बहुत कॉमन है। पहला रिएक्शन है कि आपने सोडियम सोल्ट लिया लेके, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड ये अच्छा सॉल्ट है, सॉल्यूशन है, ऐड करने पर बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेशन फॉर्म करेगा और इसका कलर है वाइट, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉमन है बहुत, दूसरा कुछ नहीं करने से हो जाएगा, ये वाला रिएक्शन से हो जाता है, ठीक है। मतलब लेड या फिर आपका बेरियम हो गया, है मार्क्यूरी हो गया, ये सब का जो सल्फेट होगा ना, सल्फेट हमेशा वाइट कलर का होता है, आपको याद रखना है, ठीक है, कि मार्क्यूरी सल्फेट, ओके, मार्क्यूरिक सल्फेट या स्ट्रॉन्सियम सल्फेट, ठीक है, या फिर बेरियम सल्फेट या फिर लेड सल्फेट, ओके, ऑल आर वाइट प्रिसिपिटेट, ऑल आर वाइट प्रिसिपिटेट, ठीक है, ऑल गिव्स अ वाइट प्रिसिपिटेट। अब आते हैं नेक्स्ट रेडिकल पे। नेक्स्ट रेडिकल है MnO4 2-, ओके, मैंगनेट आयन, मैंगनेट एंड परमैंगनेट, ठीक है, दोनों एक साथ करते हैं, एंड परमैंगनेट, तो परमैंगनेट है MnO4-, ठीक है। और ये इसका नाम है मैंगनेट और इसका नाम है परमैंगनेट, ठीक है, ये परमैंगनेट है, ये मैंगनेट है। तो इसमें क्या है कि अगर आप परमैंगनेट लेते हो, ठीक है, तो परमैंगनेट में अगर एसिडिक कंडीशन में, ठीक है, आपने अगर सल्फाइड सॉल्यूशन या सल्फाइड सॉल्यूशन या फिर नाइट्राइट सॉल्यूशन अगर ऐड कर दिया तो ये कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ठीक है। ऐसे इसका कलर क्या है, पर्पल, ठीक है, तो पर्पल से क्या बन जाएगा, कलरलेस, ठीक है। या फिर ये एक रिएक्शन हो गया, और एक रिएक्शन होता है कि अगर आपने MnO4- लिया, मतलब परमैंगनेट अगर लिया, लेकिन अगर इसमें OS-, ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन अगर कर दिया इसको, ठीक है, थोड़ा सा बेस ऐड कर दिया, तो ये बनेगा MnO4 2-, ठीक है, इसका कलर था पर्पल। तो बेसिक कंडीशन में ये बन जाता है ग्रीन, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द मैंगनेट आयन, ठीक है। फिर से अगर मैंगनेट आयन को अगर आप एसिडिक कंडीशन में ऐड कर दोगे ना, तो एसिडिक सॉल्यूशन थोड़ा एसिड ऐड कर दोगे आप ग्रीन वाले सॉल्यूशन में, तो फिर से पर्पल सॉल्यूशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो
मैंगनेट था, मैंगनेट विल कन्वर्ट टू द परमैंगनेट अगेन। ओके, तो एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, एसिडिक कंडीशन में परमैंगनेट होता है, और बेसिक कंडीशन में क्या होता है, बेसिक कंडीशन में मैंगनेट होता है। ठीक है, ये मैंगनेट है, ये मैंगनेट है और ये परमैंगनेट है। ठीक है, ये बात याद रखना है, एसिडिक कंडीशन में परमैंगनेट होता है और बेसिक कंडीशन में मैंगनेट आयन होता है। ठीक है, तो उसके बाद और एक है लास्ट, टेस्ट ऑफ CrO4 2 माइनस एंड Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, तो इन दोनों का डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं, इसमें भी जो CrO4 2 माइनस है डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, अगर आप एसिडिक कंडीशन कर दोगे तो करने पर Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, सॉरी ये क्रोमेट था। ठीक है, क्रोमेट से क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट। ठीक है, क्रोमेट से क्या बन जाएगा, डाइक्रोमेट। ठीक है, तो इसको फिर अगर आप बेसिक कंडीशन कर दोगे ना, OS-8 कर दोगे तो OS-8 करने पर फिर से क्या बन जाएगा, क्रोमेट बन जाएगा। ठीक है, और क्रोमेट का कलर होता है येलो। ठीक है, क्रोमेट का कलर होता है येलो और इसका कलर होता है ऑरेंज। डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, क्रोमेट का कलर होता है येलो और डाइक्रोमेट का कलर होता है ऑरेंज। ठीक है, तो ऑरेंज कलर कब होगा, एसिडिक कंडीशन में, येलो कलर कब होगा, बेसिक कंडीशन में। ठीक है, इसका और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पहला रिएक्शन था। ठीक है, दूसरा रिएक्शन है कि अगर मैं K2CrO4 लेता हूँ। ठीक है, K2CrO4, Cr नहीं, CrO, पोटेशियम क्रोमेट। हो गया, डाइक्रोमेट नहीं, ओनली क्रोमेट लेता हूँ, तो इसमें अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट ऐड करता हूँ, इफ़ आई एड अ सिल्वर नाइट्रेट, राइट, सो इट विल फॉर्म ए सिल्वर क्रोमेट। ओके, विच हैव ए ब्रिक रेड कलर। ओके, विच हैव ए ब्रिक रेड कलर। ठीक है, मतलब प्रिसिपिटेट। ओके, प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा, प्रिसिपिटेट का कलर होगा ब्रिक रेड। ठीक है, अगर इसमें मैं मार्क्यूरिक नाइट्रेट ऐड करता हूँ तो मार्क्यूरिक नाइट्रेट ऐड करने पर मिलेगा आपको मार्क्यूरिक क्रोमेट। ठीक है, इसका कलर जो है ये भी प्रिसिपिटेट है, इसका कलर है स्कारलेट। ओके, स्कारलेट रेड, स्कारलेट रेड। ठीक है, अगर इसमें मैं बेरियम क्लोराइड ऐड करता हूँ तो बेरियम क्रोमेट फॉर्म करेगा, BaCrO4। ठीक है, इसका भी कलर येलो है। ठीक है, ये येलो कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा, सबका अलग अलग कलर आ रहा है। और फाइनली अगर मैं लेड नाइट्रेट ऐड करता हूँ, PbNO3। ठीक है, लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट ऐड करने पर आपको मिलेगा लेड क्रोमेट, PbCrO4। ठीक है, और इसका भी कलर है येलो। ठीक है, तो सब ये कलर आपको याद रखना है। स्कारलेट कलर आता है मार्क्यूरिक के साथ, येलो कलर आता है बेरियम और लेड के साथ। ठीक है, और सिल्वर के साथ कलर आता है ब्रिक रेड का। ठीक है, और रिएक्शन देखते हैं आगे। अगर K2Cr2O7 में, ठीक है, अगर एसिडिक कंडीशन में अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड कर दूंगा, थोड़ा देर पहले ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी लिखा था, तो इसमें CrO5 फॉर्म होता है। ठीक है, CrO5 जो है इसका कलर होता है ब्लू, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है। हाँ, ये अनस्टेबल होता है। ये अनस्टेबल होने का रीज़न क्या है, रीज़न है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको केमिस्ट्री में भी। तो ये 2 पेरोक्साइड है इसमें। ओके, 2 पेरोक्साइड है, 2 पेरोक्साइड लिंकेज होने की वजह से ये बहुत अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। तो ज़्यादा समय रखोगे, मतलब थोड़ा समय रख दोगे तो ऑन स्टैंडिंग बोलते हैं हम इसको, थोड़ा समय रख दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cr2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कलर है ग्रीन, क्रोमियम ऑक्साइड का जो कलर ग्रीन। ठीक है, तो इससे ग्रीन में, ये ब्लू कलर का था, ये ब्लू कलर जो है ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है ना, प्लग से हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर इसमें pyridine दोगे ना आप, ठीक है, pyridine दोगे, ये तो इसमें आपने कुछ भी नहीं दिया था, ऐसा ऑन स्टैंडिंग ऐसे रख दिया ना, लेकिन pyridine देने पर क्या होता है, CrO5 ही रहता है। ठीक है, CrO5 के हिसाब से रहता है और ये स्टेबल भी है pyridine के साथ। ठीक है, इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और ये स्टेबल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था। तो यहाँ पे हमारा जो एसिड रेडिकल है, एसिड रेडिकल का स्टडी खत्म होता है, एनालिसिस ऑफ एसिड रेडिकल खत्म होता है। तीनों ग्रुप 1 ग्रुप 2 मैंने डिस्कस करा, स्पेशल कुछ ग्रुप से इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। तो अभी हम इसके आगे बढ़ेंगे, एनालिसिस ऑफ बेसिक रेडिकल्स करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगा। ठीक है, ये थोड़ा लंबा हो गया ये वीडियो, कोई बात नहीं, लेकिन हम अच्छी तरह से हमने सारा रिएक्शन कवर अप कर लिया है, कोई भी रिएक्शन छूटा नहीं है। आप जब क्वेश्चन करोगे, जब हम 100 ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। हाँ, ये मेरा गारंटी है, इसलिए आप अच्छी तरह से सारा रिएक्शन अच्छी तरह से लिख लेना। ठीक है।